बॉलीवुड जगत से आज एक बहुत ही दुख भरी खबर सामने आई है। मशहूर एक्टर सैफ अली जरीवाला की मौत से पूरा बॉलीवुड समाज गमगीन है। सैफ अली जरीवाला की मौत की जो वजह बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हुई है। और कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक आजकल बहुत कॉमन हो गया है। इसी के लिए हम सबको बहुत जानना जरूरी है कि हमारे शरीर का जो सिस्टम है, हार्ट सिस्टम है या जो कार्डियोलॉजी सिस्टम है या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, वो कैसे काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारा दिल यानी कि हार्ट कैसे काम करता है और जब हार्ट अटैक आता है तो उस समय हमारे शरीर में क्या चेंजेस आते हैं। और ये जानकारी हर व्यक्ति को इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर समय पर पहचान कर सकें तो हम किसी भी व्यक्ति की, स्वयं की या दूसरे व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। अन्यथा समय पे अगर हमने कोई इंटरवेंशंस नहीं करे तो जान भी जा सकती है, जैसा बहुत सारे केसेस में हो रहा है। हमारा जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं और जो राइट साइड और लेफ्ट साइड में 2-2 चैम्बर्स होते हैं। राइट साइड में पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन निकल चुकी है, वो ब्लड आता है, सप्लाई होती है, वो राइट साइड से जाता है हमारे लंग्स के बीच में और लंग्स से ऑक्सीजन लेके फिर वापस लेफ्ट साइड के चैम्बर्स में आ जाता है। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट साइड की वेंट्रिकल से पंप होकर पूरी बॉडी में पहुंचता है और जब पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचता है तो हर बॉडी की जो टिश्यूज हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनको जो ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स की जो डिमांड है वो इसी ब्लड से पूरी होती है। किसी कारणवश अगर ये ब्लड सप्लाई किसी भी ऑर्गन की रुक जाती है तो उसमें स्ट्रोक या ब्लड सप्लाई की वजह से वहाँ पे इस्कीमिया हो सकता है। अब बात करते हैं हार्ट की। जब हार्ट पंप करता है तो इसको अपनी पंपिंग के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। उसकी सप्लाई भी कुछ कॉर्नरी आर्टरीज से होती है, जो धमनियां हैं जिनमें ब्लड कॉर्नरी आर्टरीज में जाता है, जो हार्ट की मसल्स हैं उनको सप्लाई करता है। कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे एज के साथ है या किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी का ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुए हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि डायबिटीज़ में, हाइपरटेंशन में या कुछ अन्य बीमारियां हैं, कुछ अन्य कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जिसकी वजह से जो आर्टरीज हैं वो पतली होने लगती हैं, जिनको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब जो हार्ट की आर्टरी है वो नैरो हो गई, सक्रिय हो गई है, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। कभी कभी वहाँ पर प्लेग बन जाता है या थक्का भी जम जाता है, जिसकी वजह से अगर ब्लड की सप्लाई हो सकता है उस एरिया में कम हो जाए या कभी कभी बंद भी हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को, जिसमें हार्ट की स्वयं की, मतलब हार्ट जो पंप कर रहा है उसकी अगर मसल्स की जो सप्लाई है वही ब्लॉक हो जाए तो इस्कीमिया होने लगता है उस एरिया में। मतलब उस टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ग्लूकोज नहीं मिलता है, उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं इसको। इसी को हिंदी में या देसी भाषा में या सिविलियन लैंग्वेज में हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। समय रहते, इसमें अच्छी बात है कि अगर समय रहते गोल्डन टाइम में हमने उस समय कोई इंटरवेंशंस कर लिए, उस मरीज़ को हम तुरंत अस्पताल में ले गए तो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, मरीज़ की जान बचाई जा सकती है। तो मैंने फिर बताया कि हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक होता है कि अगर हार्ट की अपनी मसल्स की ब्लड सप्लाई कम हो जाए। वो जब होता है जब उसकी जो आर्टरीज हैं उनमें सप्लाई किसी ब्लॉकेज की वजह से, किसी क्लॉट की वजह से, किसी प्लेग की वजह से, किसी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से अगर सप्लाई कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। अब बात करेंगे हार्ट अटैक, ये तो हो गई पैथोफिजियोलॉजी। अब बात करते हैं किसी आम व्यक्ति के बारे में कि अगर किसी आम व्यक्ति को हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो रहा है, इस्कीमिया हो रहा है, ब्लड सप्लाई कमज़ोर हो रही है, तो वो कैसे पहचानेगा कि ये क्रिटिकल कंडीशन है या उसके क्या लक्षण हैं जो उसको बता दें कि भैया आपका हार्ट है वो कमज़ोर हो रहा है, वो उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो रही है, पंपिंग कैपेसिटी कम हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है और बाद में हार्ट का अरेस्ट भी हो सकता है, जिसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो उससे बचने के लिए ऐसे कौन से लक्षण जो हमें पता होने चाहिए। हम कई बार बात करते हैं, सबको पता है, लेकिन मैं फिर दोबारा बताऊंगा कि अगर चेस्ट में पेन हो रहा है, चलते चलते आपको लगता है कि चेस्ट में पेन हो रहा है, थोड़ा चलने के बाद आपको लगता है कि चेस्ट में दर्द होने लगा, और दर्द कैसा होता है, भारीपन जैसा होता है, कुछ लग रहा है, कुछ दबा रहा है, कोई आपको चुभने जैसा नहीं होता है, मस्कुलर पेन नहीं है, तो ये बिल्कुल भारीपन है, दबाव जैसा है, कुछ पत्थर जैसा रख दिया है, इस तरह का दर्द है। या तो लोकलाइज्ड एरिया में नहीं, नॉर्मली डिफ्यूज होता है, मतलब एक पिन पॉइंट नहीं कर सकते, जो डिफ्यूज एरिया में होता है, लेफ्ट साइड में हो सकता है,
राइट साइड में हो सकता है, हार्ट बर्न की तरह कर सकता है, गैस्ट्राइटिस के लक्षणों से कंफ्यूज कर सकते हैं। और कभी कभी लेफ्ट साइड के हाथ में जा सकता है, इवन राइट आर्म में भी जा सकता है, और कभी कभी गर्दन में, इवन दांत में, जबड़े में जा सकता है, और बैक में भी जा सकता है। तो प्लीज़ अगर चेस्ट पेन हो रहा है और अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, मतलब जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि हार्ट का पेन नहीं है, तब तक उसको हार्ट का पेन ही माने, और ईसीजी या जो दूसरे टेस्ट हैं डॉक्टर बता रहे हैं उनको जरूर करा लें, उसको रूल आउट कर दें। तो ये पहला सिम्टम बताया चेस्ट पेन। दूसरा क्या, घबराहट हो रही है या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, मतलब चलने फिरने में सांस फूल रहा है आपका। नॉर्मली पहले सांस नहीं फूलता था, लेकिन अब तो सांस फूलने लगा है, थोड़ा चलने में भी सांस फूलता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूल रहा है, वॉक करने में सांस फूल रहा है, रन करते हैं, स्विमिंग करते हैं, अगर आपको लग रहा है सांस फूल रहा है, कोई स्टेनोस एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेडमिल कर रहे हैं, पहले आपको नहीं दिक्कत हो रही थी लेकिन अब दिक्कत शुरू हो गई है, तो ये हो सकता है अर्ली साइन हो। हार्ट आपको सिग्नल दे रहा है कि आपके हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो रही है, इसमें आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। इसके अलावा और क्या सिम्टम हो सकते हैं, पसीना खूब सराना, घबराहट होना, बेचैनी होना। और क्या हो सकता है कि पैल्पिटेशन, मतलब हार्ट की बीट्स बढ़ रहे हैं, जो आपको फील हो रहा है कि आपका हार्ट बीट कर रहा है या तेज़ी से बीट कर रहा है। तो मैंने फिर बताऊंगा, रिपीट करूंगा, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि अगर चेस्ट पेन हो रहा है, मतलब छाती में दर्द हो रहा है, सांस में तकलीफ हो रही है, सांस फूल रही चलने फिरने में, या आपको जो चेस्ट पेन हो रहा है वो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है या बैक साइड में जा रहा है, या घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, बेचैनी हो रही है, और महिलाओं में खासकर कभी कभी उल्टी या वॉमिटिंग हो सकती है, या पेट दर्द हो सकता है। तो ये सिम्टम्स भी हो सकते हैं हार्ट अटैक के। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको या किसी व्यक्ति को आ रहे हैं जो आपके आसपास है, तो कृपया करके इसको अलार्मिंग माने और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात करते हैं कि हार्ट अटैक के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। मतलब हार्ट की बीमारियां जो होती हैं बहुत कॉमन है और नॉर्मली उनकी वजह से ही हार्ट अटैक होता है। तो ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो आपके हार्ट को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। पहला, जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं बहुत सारी, कौन कौन सी, जैसे डायबिटीज़ है। इंडिया में इस समय डायबिटीज़ के मैक्सिमम पेशेंट्स हैं, मतलब दुनिया भर में, विश्व भर में इंडिया को डायबिटीज़ की कैपिटल कहा जाता है। और डायबिटीज़ में साइलेंट हार्ट अटैक होता है। मतलब एक और प्रॉब्लम है कि डायबिटीज़ में बहुत बार सिम्टम्स भी नहीं आते हैं, रात को व्यक्ति सोता है और सुबह उसकी डेथ हो जाती है, रात को पता भी नहीं चलता है। तो साइलेंट हार्ट अटैक डायबिटीज़ में बहुत कॉमन है। तो डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ओबेसिटी, मोटापा बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि जो ओबेसिटी से हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज़ होती है। इसके अलावा और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हार्ट की समस्याएं, हार्ट की बीमारियां होती हैं। तीसरा क्या है, हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर होना। आजकल बहुत सारे व्यक्ति, मतलब हर चौथा व्यक्ति इंडिया में देखा जा रहा है जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं वो मोटी हो जाती हैं, उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उसकी वजह से भी हार्ट की ब्लड सप्लाई कभी कभी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। इसके अलावा और क्या कॉमन कॉज है, अगर घर में फैमिली हिस्ट्री है आपके तो आप हाई रिस्क पे हैं। टाइप ए पर्सनालिटी है तो आप हाई रिस्क पे हैं। इसके अलावा अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, मतलब 300-400 से ज़्यादा है, तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए उसको कम करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है आपका, तो भी एक हाई रिस्क फैक्टर हो सकता है। स्मोकिंग करना बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट की बीमारी के लिए, बिकॉज स्मोकिंग से क्या होता है, जो आपकी आर्टरीज होती हैं, जो अंदर की उनकी लाइनिंग होती है वो डैमेज हो जाती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसकी वजह से प्लेक्स बन जाते हैं, और वो प्लेक्स क्या करते हैं, आर्टरीज की सप्लाई को ब्लॉक कर देते हैं, उससे भी इस्चीमिया या हार्ट अटैक हो सकता है। तो स्मोकिंग एक हम लोग सोचते हैं कि लंग्स की बीमारी के लिए हानिकारक है, बट ये हार्ट के लिए भी उतना ही या उससे ज़्यादा हानिकारक है। इसके अलावा और क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, स्ट्रेस। इस समय हम दुनिया में हर व्यक्ति को देख रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, या जो उसको पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो स्ट्रेस के, जो इस समय दुनिया भर में कॉमन है। तो अगर आपको कोई भी स्ट्रेस है, चाहे वो फैमिली का स्ट्रेस हो, पर्सनल स्ट्रेस हो, प्रोफेशनल हो, कैरियर का हो, या किसी वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे बॉस से स्ट्रेस हो, तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है। ये बहुत बड़ा कॉमन है हार्ट अटैक का। और इस समय जो हार्ट अटैक हो रहे हैं कोविड के बाद, उसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल निभा रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, तो इसलिए आप स्ट्रेस को कम करें, दोस्तों से मिलें, फैमिली वालों से मिलें। अगर आप कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसे बहुत सारे नेटवर्क बन चुके हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके हैं, सपोर्ट ग्रुप्स हैं जिनमें आप जाके हेल्प ले सकते हैं। और क्या चीज़ हो सकती है,
एक बहुत बड़ा कारण है जो इस समय उभरते भारत में बहुत सारी बीमारियों की जड़ बन चुका है, बहुत सारे लोगों के करियर और फैमिली को तबाह कर रहा है, वो है ड्रग अब्यूज़। ड्रग अब्यूज़ भी एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक का। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी आपको, ये सारे रिस्क फैक्टर्स थे हार्ट अटैक के। अगर इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर आपकी या आपकी किसी फैमिली मेम्बर में या किसी फ्रेंड के अंदर है तो कृपया करके उसको तुरंत पहचानें, उसको आइडेंटिफाई करें, कैप्चर करें और उस पे काम करना शुरू कर दें। लाइफस्टाइल चेंजेस करके, दवाइयाँ लेके, डॉक्टर से मिलके, चेकअप करा के, अगर ये आप ध्यान तुरंत दे देंगे तो आपके रिस्क फैक्टर्स को मिटिगेट कर सकते हैं और हार्ट अटैक की संभावना या कार्डियक अरेस्ट की संभावना को बहुत कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हार्ट अटैक में और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर होता है। बहुत सारे लोग हार्ट अटैक को कार्डियक अरेस्ट को सेम समझते हैं और उसकी वजह से बहुत बार डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि दोनों में क्या अंतर है। हार्ट अटैक जैसे मैंने बताया, जब हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो जाए, कॉर्नरी आर्टरीज में कोई प्लेग बन जाए, कोई एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, उसकी वजह से एंजाइना हो और बाद में वो सप्लाई इतनी कम हो जाए कि वहाँ पे जो हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो ना हो पाए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए, तो उस समय हार्ट अटैक शुरू हो जाता है। उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं या मायोकार्डियल इन्फेक्शन डॉक्टर्स अपनी भाषा में बोलते हैं, उसको MI भी बोलते हैं। अगर इस समय इंटरवेंशन नहीं लिया गया, बिकॉज ये गोल्डन टाइम है, इस समय क्या कर सकते हैं, तुरंत पेशेंट को इमरजेंसी में ले जाएं, उसका ECG कराएं, ट्रॉपाई टेस्ट कराएं, CPK MB जो भी टेस्ट डॉक्टर बताओ तुरंत टेस्ट कराना, इको कराना है। वो कराने के बाद अगर कुछ इंटरवेंशंस करना है, जैसे एंजियोग्राफी कराना है, एंजियोप्लास्टी कराना है, तो उसको करके तुरंत जान बचाई जा सकती है। दूसरा केस क्या है कि सडनली कार्डियक अरेस्ट हो जाना, मतलब पता भी नहीं चलता है कि बहुत सारे ऐसे कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से क्रिटिकल ब्लॉकेज हो चुका है, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन था, किसी मरीज को हार्ट अटैक हो रहा था बस उसने इग्नोर कर दिया, एंजाइना को उसने इग्नोर कर दिया। या कभी कभी सडन कार्डियक अरेस्ट बहुत कॉमन है। वो कब होते हैं कि अब कोई आपकी एबनॉर्मल कॉर्नरी आर्टरी है, कोई ऐसी बीमारी है जिसमें हाइपरट्रॉफी है हार्ट की, या कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया था बट किसी ने इंटरवेंशन नहीं किया उस समय इमीडिएट, उसकी वजह से, या किसी का हार्ट फेलियर था, ऑलरेडी प्रीवियस बीमारियां बहुत सारी थी और सडनली क्रिटिकल ब्लॉकेज हुआ और उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो कार्डियक अरेस्ट क्या है कि सडनली जो हार्ट है वो एसिस्टली में चला जाता है, मतलब वो पंपिंग करना ही बंद कर देता है और सडनली जब बंद कर देता है पंपिंग तो उस समय रिवाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जब हार्ट अटैक हो रहा होता है तो उसमें पेशेंट को CPR की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें पेशेंट को हमें ले जाना पड़ता है कहाँ पे, अस्पताल में, और वहाँ पे जांच करा के एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करानी पड़ती है और मरीज़ की जो सप्लाई है वो नॉर्मल हो जाती है और ठीक हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या करना पड़ता है कि बिकॉज उसका हार्ट पंप करना बंद कर चुका तो पेशेंट क्या करेगा, गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। उस समय उसको इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है फॉर्म ऑफ CPR या शॉक के फॉर्म में। तो वो हम सब सिखाते हैं, आप सबको भी बताया जाता है आजकल CPR क्या होता है। हम सबको CPR को सीखना भी चाहिए, उसके स्टेप्स भी पता होने चाहिए। तो CPR एक लाइफ सेविंग मैनुअल प्रोसीजर हो सकता है अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो ये मैंने बात करी हार्ट अटैक की और कार्डियक अरेस्ट की बातें में। अब एक टर्मिनोलॉजी और नहीं आती है, हार्ट फेलियर क्या होता है। हार्ट फेलियर वो कंडीशन है जब हार्ट जो है पहले से रोग से ग्रसित है, पहले से बीमार हार्ट है, पहले से उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुका है, एंजाइना हो चुका है, या कोई स्टंटिंग हो चुकी है, एज के साथ उसकी पंपिंग कैपेसिटी कम हो चुकी है, हार्ट पूरा पंप नहीं कर पा रहा है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया उसका, कार्डियोमायोपैथीज हैं, बहुत सारे दूसरी बीमारियों की वजह से भी हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इस जो बीमारी को हम हार्ट फेलियर बोलते हैं, इस कंडीशन को हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो तीनों में इंटरवेंशन अलग अलग हैं। हार्ट अटैक एक एक्यूट प्रॉब्लम है और उसका इलाज इमीडिएट अर्जेंट गोल्डन आवर में किया जा सकता है। कार्डियक अरेस्ट सीवियर हाईली अर्जेंट कंडीशन है जिसमें CPR देके या शॉक देके ही बचाया जा सकता है। हार्ट फेलियर एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें डॉक्टर से मिलकर, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर दवाइयाँ देके, इवन आजकल हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो जाते हैं, उनके बाद उसका इलाज होके मरीज को ठीक किया जा सकता है। मतलब तीनों चीज़ों में अभी भी इंटरवेंशंस करके हम जान बचा सकते हैं। तो ये बात की मैंने कार्डियक अरेस्ट के बारे में, हार्ट फेलियर के बारे में और हार्ट अटैक के बारे में। अब बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल हेल्दी है, तो भी आपको बेसिक ब्लड टेस्ट और बेसिक कार्डियक टेस्ट कराने चाहिए, बिकॉज आपको देखना है कि आपकी कार्डियक हेल्थ कैसी है, हार्ट की हेल्थ कैसी है। क्योंकि बहुत बार कुछ एबनॉर्मल प्रॉब्लम होती हैं, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो पता नहीं होती हैं, कुछ एबनॉर्मल कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं,
वो आपका बेसलाइन टेस्ट करने से पता लग जाता है कि आपकी हार्ट हेल्थ कैसी है, आपको क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, कोई इंटरवेंशन तो नहीं कराना है। दूसरा क्या है, आपको अगर 25 साल की उम्र है, 30 साल की उम्र से ज़्यादा है, तो इस समय आपको हर साल अपना हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कोई और बीमारी है, तो आपको हो सकता है 6 महीने में अपने हार्ट के सारे टेस्ट कराने पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा कि ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जब तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है, कि अगर आप वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं और आपको चेस्ट पेन हो रहा है, भारीपन हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो ये अलार्मिंग सिम्टम्स हैं कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आप हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं और आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो भी आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। हार्ट फेलियर के पेशेंट के लिए कैसे पता लगता है कि आप नॉर्मली काम कर रहे थे लेकिन आपको लेटे लेटे सांस फूलने लग गया, आपको थोड़ा चलने फिरने में सांस फूल रहा है, ईको कराया तो उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम आया है, तो इस केसेस में भी आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए और तुरंत इंटरवेंशंस करके अपने हार्ट की पंपिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। जो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है उसके अंदर मरीज कुछ नहीं कर सकता है। आपके जो आसपास के लोग हैं उनको तुरंत उसको एक ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पर वेंटिलेशन अच्छा हो, हवा अच्छी आ रही हो, फर्म सरफेस पे लिटाना है, उसको सीपीआर करना है, सीपीआर का उसको रिवाइव करके तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। उसमें मरीज को कुछ नहीं करना है, जो आसपास के लोग हैं उन्हीं को उसको बचा के सीपीआर करके इमीडिएट नियर बाय हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, सो दैट वहाँ पर इंटरवेंशन करके उसकी जान बचाई जा सके। तो आज मैंने इसके बारे में बात करी। हम सबको अगर हार्ट अटैक के बारे में पता हो, कार्डियक अरेस्ट के बारे में बताओ, हार्ट फेलियर के बारे में बताओ, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं मैं बताऊँ, कैसे हम इसको प्रिवेंशन कर सकते हैं बताऊँ, उसका ट्रीटमेंट क्या है अगर सबको पता लग जाए, और सीपीआर जैसी जो प्रोसीजर्स हैं वो सबको पता लग जाए, तो हम बहुत सारे लोगों की जिनकी मौत हो रही है उनकी मौत को बचा सकते हैं। और प्लस मैं आप सबसे ये निवेदन करूँगा कि दिल आपका है, सुननी आपको है, पड़ोसी या दोस्त हैं जो वो बाद में पता लगेगा उनको जब आपको कार्डियक अरेस्ट हो चुका होगा। तो अगर आपको दिल कोई ऐसे सिग्नल दे रहा है जो एबनॉर्मल है, सिग्नल मतलब सिम्टम्स ऐसे बता रहा है जिसमें चेस्ट पेन है, हैवीनेस है, भारीपन है, घबराहट है, पैल्पिटेशन है, या आपको सांस फूल रही है, कोई नए सिम्टम्स हैं, हार्ट बर्न जैसा हो रहा है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें। हम बहुत बार सोचते हैं ये मैंने कुछ टिक्की खा ली, मैंने कुछ बाहर का खा लिया, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली, मैंने रात सोया सही से नहीं, मैंने ओवर ईटिंग कर ली, इसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं और ठीक हो जाएंगे, दवाई ले लूँगा, चेक करा लूँगा बाद में। प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें। ये एक अर्जेंट मेडिकल इमरजेंसी है। अगर आपने समय रहते स्टेप्स ले लिए, इंटरवेंशन कर लिया, डॉक्टर्स को दिखा लिया, टेस्ट करा लिए और इंटरवेंशन के बाद अगर कोई इलाज था वो करवा लिया, तो आपकी जान तुरंत बच सकती है। मतलब पहला स्टेप खुद आपको लेना है। फिर भी अगर आपको ऐसा इमरजेंसी लग रही है, कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स लग रहे हैं, उससे पहले भी सिम्टम्स होते हैं कि आपको लग रहा है चेस्ट पेन बहुत तेज़ हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है और आसपास कोई आपको घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी ऐसा लग रहा है, तुरंत ज़ोर से हेल्प मांगनी है। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे कोई दिक्कत। तो आसपास के लोग आएंगे, आपको सीपीआर की ज़रूरत होगी तो सीपीआर करेंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो आपको लेके अस्पताल में जाके आपका इलाज कराएंगे। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो मैं अपने हेल्थ की भी और दूसरों के हेल्थ की भी केयर है वो कर सकते हैं और हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसी और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।